नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल श्री जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख महीने में सुनने वाली पीपल सींचने की कहानी लेकर के आए हैं। इस कहानी को सुनिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर जय पीपल देव की ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक ननंद भाभी रहते थे। अब भाभी जो थी उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। उनका पति था और एक ननंद थी। सब बड़े प्यार से रहते थे, क्योंकि जब भाभी की सास खत्म हुई, यानी जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तब उन्होंने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, मेरी बेटी को अपने संतान जैसा प्यार देना और उसको खूब प्यार देना। मरते वक्त ये वचन उसकी सास ने लिया था अपनी बहू से। अब आज की डेट में वो बहू उस वचन को निभा रही थी। वो अपनी ननंद को खूब प्यार देती थी और अपनी ननंद को खूब ख्याल रखती थी। जहाँ कहीं भी जाती थी वो अपनी ननंद को साथ में लेकर के जाती थी। लेकिन उस भाभी के अपना कोई औलाद नहीं थी, कोई उसके संतान नहीं थी। तो उसने सुन रखा था कि वैशाख महीने में पीपल पर सिंचन करना चाहिए, यानी पीपल वृक्ष पर जल देना चाहिए। तो उसने प्रण किया कि वो पीपल देव को जल चढ़ाएगी और पूरे वैशाख माह पीपल देव की पूजा करेगी। तो वो दोनों सुबह जल्दी उठती वैशाख महीने में और पीपल देव की पूजा करती, घर में विष्णु भगवान की पूजा करती, पीपल देव पे जाके जल चढ़ाती, उनकी पूजा करती और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती भाभी कि हे पीपल के वृक्ष, हम आपको पूरा वैशाख महीने सींचेंगे, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान दे देना। अब जो उसकी ननंद भी भाभी के साथ जाती थी, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो बड़ी भोली थी। वो भी अपने पीपल वृक्ष से प्रार्थना करती कि हे पीपल देव, मेरी भाभी जो मांग रही वही हमको भी दे देना, मेरी भाभी जो मांग रही वही हमको भी दे देना। रोज वैशाख महीने भर ननंद भौजाई दोनों यही प्रार्थना करती भई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वैशाख का महीना बीतने लगा और फिर एक समय आया कि वैशाख महीना ख़त्म होने वाला था। तब पीपल देव उन दोनों की पूजा से बेहद प्रसन्न थे। तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने पूरे वैशाख महीने हमारी सेवा की है, तो पीपल देव से भगवान प्रकट हुए और उन लोगों को वरदान दिया। तो उन्होंने भाभी को वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब क्या हुआ कि अब जब ननंद को देने की बारी आई तो पीपल देव सोचने लगे ये तो कुंवारी है, इसको दें कि ना दें। लेकिन बार बार उसके मांगने पर पीपल देव ने उसको भी दे दिया वरदान कि जाओ, तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो। फिर क्या हुआ कि 9 महीने बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननंद को भी एक फलक पड़ गई। फलक मतलब फोड़ा टाइप का हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 9 महीने बाद भाभी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और ननंद के भी फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब एक दिन भाभी ने जब ननंद के पास पुत्र देखा तो बड़ा परेशान हो गई। उससे पूछने लगी कि ये पुत्र तुम्हें कहाँ से मिला। तब ननंद बोली कि भाभी, आप जब पीपल देव की पूजा करती थी मैं भी साथ में जाती थी, तो जो आप मांगती थी वही मैं भी मांगती थी। अब तो भाभी बड़ी परेशान कि अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है और पूरे गांव में बदनामी होगी, क्या करें क्या करें। फिर बहुत सोच विचार किया। फिर उसने अपनी ननंद से कहा, इस बच्चे के बारे में तुम किसी से कुछ भी नहीं बताओगी और मैं गांव भर में कह दूंगी कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। अच्छा, ये सब बातें हो गई। उसने अपने पति को भी नहीं बताया, भाभी ने अपने पति को भी नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर एक दिन क्या हुआ कि भाभी कुएं से पानी लेने जा रही थी, तो उसने अपनी ननंद को कहा कि मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ, तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। ननंद बोली ठीक है भाभी, मैं ख्याल रखूँगी, आप जाइए। अब भाभी तो पानी लेने चली गई और जो ननंद थी वो भाभी के बच्चे को सुला रही थी। उतने में ही उसका अपना बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसने भाभी के बच्चे को सुला के लिटा दिया और अपने बच्चे को गोद में ले लिया। और जब गोद में ले लिया तो उसके मुँह से निकला,
तुम कहाँ से आए हो बिना बाप के कंधे वाले बच्चे, बोलो तुम कहाँ से आ गए हो। ऐसे करके वो उसको बार बार हिला रही थी और बार बार यही बात बोल रही थी, बिना बाप के कंधे वाले बच्चे तुम कहाँ से आए हो। उतने में क्या होता है कि उसका भाई आ जाता है, और जब भाई ये बात सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है। तभी उसकी पत्नी पानी लेकर के कुएं से वापस आ जाती है। फिर भाई जो है अपनी पत्नी से पूछता है कि ये मेरी बहन क्या कह रही थी, कोई बात तुम हमसे छुपा रही हो। तो पहले तो पत्नी टालती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन फिर जब भाई नाराज होने लगता है, बोलता देखो, अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो तुम जो भी बात हो हमें सच्चाई बताओ। जब इस तरह से वो अपनी पति को नाराज़ देखती है तो फिर वो सारी बातें सच सच बता देती है। अब तो भाई भी परेशान हो जाता है अपनी बहन को लेकर कि ये बात अगर गांव में खुल गई तो कितनी बड़ी बदनामी होगी, मेरी बहन से कौन शादी करेगा, उसकी तो ज़िंदगी ही बेकार जाएगी। ये सब सोच के बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने क्या किया, अपनी बहन के बच्चे को उठाया और उठा करके उसी पीपल वृक्ष के पास पहुंचा और बोला, हे पीपल देव, आपने ये क्या कर दिया। मेरी बहन तो नादान थी, वो तो कुछ नहीं जानती थी। आप तो जानते थे कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको ऐसा वरदान क्यों दे दिया। अब ये बच्चा आप ही संभालिए, मैं आपको सौंप रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने पीपल वृक्ष के चबूतरे पे वो बच्चा रख दिया। इतने में ही क्या होता है कि पीपल वृक्ष दो भागों में बट जाता है और बच्चे को अपने अंदर समाहित कर लेता है। मतलब बच्चा उसी पीपल के पेड़ के अंदर चला जाता है। उसके बाद भाई वापस आ जाता है। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत गए। फिर एक दिन भाई भाभी ने सोचा कि चलो अपने घर में हवन करा लेते हैं। फिर उन लोगों ने हवन की तैयारी करी और पूरे गांव को न्योता दिया, अपने सब रिश्तेदारों को बुलाया। और जब हवन कराने चले तो जब हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर रहे तो वो अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हो रही। उन्होंने बहुत प्रयास किया, खूब सारा घी डाला, सब कुछ किया, लेकिन अग्नि प्रज्वलित ही नहीं हुई। अब तो गांव वाले चिंता करने लगे और वो लोग भी चिंता करने लगे, उनके परिवार वाले भी चिंता करने लगे कि आखिर कौन सी गलती हो गई जो हवन कुंड में अग्नि नहीं प्रज्वलित हो रही है। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि तुम कोई अपने रिश्तेदारों में मान्य को बुलाना भूल गए हो, कोई अपने भतीजी को, कोई मान्य व्यक्ति हो जिसको तुम बुलाना भूल गए हो, बहन को। तो बोले नहीं नहीं, मैंने सबको बुला लिया, किसी को नहीं भूला, मैंने सबको न्योता दिया था। फिर क्या हुआ, वहीं पास में एक आश्रम था, वहाँ पे सारे वेदों के ज्ञाता एक महात्मा जी रहते थे। फिर उनको बुलाया गया तो वो अब भाभी के घर आए। फिर उन्होंने आंखें बंद करी, ध्यान किया। तब उन्होंने कहा कि तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया है, इसलिए ये अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। तो वो भाई बोला, मेरा कोई भांजा ही नहीं है तो हम उसको कहाँ से बुलाते हैं, मेरे तो कोई भांजा नहीं है। तो फिर से उन्होंने कहा, तुम्हारा वही भांजा जिसको तुम पीपल वृक्ष को सौंप आए हो। अब क्या हुआ, अब तो भाई को सारी बात बतानी पड़ गई गांव वालों के आगे। तो उसने सारी बात जैसी थी वैसी सब गांव वालों को बताई। तो गांव वालों ने कहा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, तुम इसमें क्यों शर्मिंदा हो रहे हो, इसमें तुम्हारी बहन की भी कोई गलती नहीं, ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है, पीपल देव के आशीर्वाद से ये पुत्र रत्न हुआ है। फिर क्या होता है कि गांव वाले कहते, चलो तुम अपने भांजे को वापस लेने चलो। फिर सब भैया ढोल नगाड़े बाजे गाजे सब लोग साथ में लेकर के पीपल वृक्ष के पास पहुंचते हैं। अब पीपल वृक्ष के पास पहुंचते हैं, फिर वहाँ पर जाकर के प्रार्थना करते हैं कि मेरा भांजा वापस कर दो। फिर इतने में ही पीपल वृक्ष दो भागों में फिर बट जाता है, और दो भागों में बट जाता है और उसमें से उनका पुत्र फिर से बाहर आ जाता है। फिर वो उस बच्चे को बाहर जब आ जाता है तो उस बच्चे को ले करके गाजे बाजे के साथ वो लोग वापस अपने घर ले आते हैं। और उसके बाद फिर से हवन शुरू होता है। और जब इस बार हवन कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित की गई तो वो तुरंत ही प्रज्वलित हो गई और खूब उसकी लौ जो है खूब ऊंची ऊंची हुई। इसके बाद से ये मान्यता हो गई है कि पूरे वैशाख महीने में पीपल को सींचने से निसंतान को संतान, निर्धन को धन, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिल जाता है। यानी कि इस पूरे वैशाख महीने में पीपल देव को सींचने से सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन एक शर्त ये भी रहती है कि पूरे वैशाख माह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान भी करना होता है। ये सबसे बड़ा मतलब पुण्य है। और
बिना कहे भगवान तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तो यहीं पे ये कथा समाप्त होती है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये कथा वैशाख माह पे हर दिन सुननी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। अगली कहानी लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे।